नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल फिलहाल में एक आदेश निकाला था पेंशनर के अलाउंसेस में बढ़ोतरी करने को लेकर। अब उस आदेश के ऊपर पीसीडीए ने अमल करना शुरू कर दिया है और पीसीडीए ने स्पर्श की तरफ से पीपीओ जनरेट करने शुरू कर दिए हैं। अब 18 महीने का एरियर भी उन पेंशनर को मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, डबल बढ़ोतरी के साथ आज यानी कि 2 जून को ही पेंशनर का पीपीओ जनरेट हुआ है। क्या है ये बढ़ोतरियां, आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, बकायदा पीपीओ के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में ऐसा नहीं कि बड़ा लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है, बल्कि छोटे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए शुरू हो गई है। आप सबने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति तो शुरू हो गई थी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन ये सामने आया है, आगे आपको लेटर भी दिखाऊंगा कि कैशियर लेवल के, ड्राइवर लेवल के या एमटीएस लेवल के कर्मचारियों की भी 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए नियुक्तियां चल रही हैं। ये एक बड़ा अपडेट है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरीके से पीसीडीए के ऊपर, स्पर्श के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, वो आगे आपको लेटर के साथ दिखाऊंगा। और साथ ही साथ कैसे रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए मिलकर पेंशनर को परेशान करते हैं, उनके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार करते हैं, वो भी आगे आज के इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे हैं, जो अमूमन देखा जाता है, सामने के आंकड़े आप देखिए, इसी से पता चलता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखना शुरू करें, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई या आपके पे पेंशन से बढ़ोतरी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सैनिक पाठशाला से ही आपको सटीक और सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए, उनके लिए मेरी ये गुजारिश है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखना शुरू करें। चलिए आज की जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, किस तरीके से पीसीडीए के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस ने बड़े आरोप लगाए हैं कि आप टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना करते हैं, आप स्पर्श में काम करने के लिए जो सहूलियत चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, उसको मुहैया नहीं कराते हैं। एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर को देखते हैं। बेहद गंभीर मुद्दा है। अगर ऐसा चल रहा है कि स्पर्श में इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस भी नहीं काम कर पा रहा है, तो बहुत संजीदा मुद्दा है। इसके ऊपर रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेते हुए स्पर्श की जितनी भी इस तरीके की टेक्निकल खामियां हैं उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये ईएमई रिकॉर्ड का आप जो लेटर देख पा रहे हैं 27 मई 2025 का लेटर है। ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है और इस लेटर के तहत और एक लेटर अटैच करके पेंशनर को भेजा गया है। अब इस लेटर में जो जानकारी दी गई है ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और ये लेटर 19 फरवरी 2025 का लेटर है जो ईएमई रिकॉर्ड ने पीसीडीए स्पर्श सेल को भेजा है। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट नंबर सो एंड सो, उनका पेंशनर का नाम है, he was entitled to disability element wide EME records letter number so and so। आगे लिखा गया है, therefore this office has regularly been approaching to PCDAP for uploading disability element claim through SPERS in respect of above ESM, but the same was not uploaded on SPERS due to data not migrated in SPERS। This office has raised numbers of support requests through SPERS to your office for migration, but no fruitful satisfied reply received from your office। A reply of most cases stated that due to technical problem data not uploaded। बहुत ही गंभीर आरोप है। यहां कहा गया है कि स्पर्श में बार बार कोशिश किया गया पेंशनर का डिसेबिलिटी एलिमेंट को अपलोड करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि डाटा माइग्रेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब भी स्पर्श को ये पूछा गया तो स्पर्श की तरफ से ये कहा गया है कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और रिकॉर्ड ऑफिस ने पॉइंट आउट करके बोला है, रिप्लाई ऑफ मोस्ट केसेस स्टेटेड दैट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम डाटा नॉट अपलोडेड। ज्यादातर केसेस में ये रिप्लाई मिलता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डाटा अपलोड नहीं हुआ है, जो कि बहुत गंभीर विषय है। ये 19 फरवरी 2025 का लेटर है और इस लेटर को 27 मई 2025 को पेंशनर को भेजा जाना, इसका मतलब है अभी भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे इसी लेटर में जो है, इन व्यू ऑफ द अबव इट रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड रिजॉल्व द इशू सो दैट डिसेबिलिटी एलिमेंट क्लेम कैन बी अपलोडेड इन स्पर्श। स्पर्श से, पीसीडीए से रिकॉर्ड ऑफिस ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस मैटर को सुलझाएं और इस मैटर को सुलझाकर जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है पेंशनर का
उस क्लेम को अपलोड करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करें। इसका मतलब रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भी स्पर्श के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है। ये संजीदा मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेते हुए जितने भी इस तरीके के टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ताकि पेंशनर्स का जो इस तरीके के जो एंटाइटलमेंट है वो ना रुक जाएं। बेहद ही गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाना जरूरी है। अब इसके साथ साथ रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए मिलकर कभी कभी पेंशनर्स को परेशान करते हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ऐसा ही एक मामले का आपको एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए लेटर देख के ही समझ लेते हैं। दोस्तों अब ये लेटर देखिए किस तरीके से पेंशनर को लेकर के ब्लेम गेम चल रहा है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डाल करके रिकॉर्ड ऑफिस और स्पर्श जो है पेंशनर का फुटबॉल बना रहे हैं। 15 मार्च 2025 का ये लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पर्श को लिखा था, यानी कि पीसीडीए को लिखा था। और क्या लिखा था ये देखिए, आपको 2 नंबर पैराग्राफ से मैं समझाऊंगा कि ये पेंशनर जो थे ये ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर थे, जो कि पुराने पेंशनर से 2006 से पहले के पेंशनर थे, लेकिन इनको हवलदार के रैंक का बराबर का पेंशन मिल रहा था। ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, जो कि ओआरओपी 3 में उनको 24,763 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, जो कि हवलदार के बराबर का है, लेकिन ये ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर हैं। इस वजह से सर्कुलर 677 यानी कि ओआरओपी 3 का सर्कुलर का टेबल नंबर 7 के हिसाब से इनका पेंशन ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से 25,738 रुपए कर दिया जाए 24,763 के बजाय। ये लेटर लिखा है 15 मार्च को 2025 को रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को। देखिए, और ये मुद्दा किन पेंशनर का था? एक्स हवलदार बलवंत सिंह जी हैं। बलवंत सिंह जी के केस में यह लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीसीडीए को, साफ साफ आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इन्हीं पेंशनर के केस में पीसीडीए क्या बोल रहा है वो वाला देखते हैं। ये देखिए, अब उन्हीं पेंशनर के केस में देखिए बलवंत सिंह जी को एड्रेस किया है पीसीडीए ने, ये देखिए, और अभी 6 मई 2025 को एड्रेस किया है। और पीसीडीए क्या बोल रहा है देखिए, योर केस हैज बीन एग्जामिन्ड विद द रिकॉर्ड हेल्ड एट दिस एंड एंड इट इज इंटीमेटेड दैट you have been sanctioned pension for the rank of havaldar, hence your contention regarding revision of pension for honorary न्याय सुधार rank is not correct. Further, as per DPDO payment scroll and spurs pension slip, it is seen that your pension have correctly been revised by PDA. यानी कि साफ साफ बोला गया है कि आपका हवलदार के हिसाब से ही पेंशन लागू है, इसलिए आपको हवलदार के हिसाब से ही पेंशन सही सही दिया जा रहा है, इसलिए आपका जो क्लेम है वो सही नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं पेंशनर को कि आपको ऑनरेरी न्याय सुधार का पेंशन लागू ही नहीं है। आगे देखिए अगले पैराग्राफ में क्या बोला गया है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रैंक फॉर पेंशन प्लीज कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस as this office notifies PPOs based on the claim received from the concerned record office of the personnel। यानी कि साफ साफ पीसीडीए बोल रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करें। रिकॉर्ड ऑफिस जब हमें आपका केस प्रोसेस करेगा ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से, तभी हम तो भुगतान करेंगे। और रिकॉर्ड ऑफिस ने, ये तो 6 मई का लेटर में पीसीडीए बोल रहा है, और रिकॉर्ड ऑफिस ने देखिए 15 मार्च को ही बोल दिया था पीसीडीए को कि भाई ये ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर है। लेकिन यहां पर अभी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जब हर चीज स्पर्श से चल रहा है तो लेटर में लिख करके भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। स्पर्श के अंदर डाटा करेक्शन का क्लेम इनिशिएट होना चाहिए रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। उनका जो रैंक है हवलदार के बजाय ऑनरेरी न्याय सुधार का डाटा करेक्शन करके जो है रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर के थ्रू से पीसीडीए भेजना चाहिए, तब जाकर के पीसीडीए जो है कोरिजेंडम पीपीओ निकालेगा ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पेंशनर का तो फुटबॉल हो गया। रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है लेटर लिख के पीसीडीए को कि इनको ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक का पेंशन दे दो, और पीसीडीए बोल रहा है पेंशनर को कि भाई आपको तो ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक का पेंशन लागू ही नहीं है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्ड ऑफिस पीसीडीए को दिखाए और पीसीडीए रिकॉर्ड ऑफिस को दिखाए। पेंशनर का काम पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस ने ही मिलकर करना चाहिए। तो अमूमन ये बोलते हैं, कई सारे पेंशनर्स भी मुझे बोलते हैं, आप निगेटिव चीजें बताते हैं, आप रिकॉर्ड ऑफिस की बुराई कर रहे हैं, आप पीसीडीए की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब मुद्दे इस तरीके के आते हैं जहां बुराई करना जरूरी है तो बुराई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस कोऑपरेटिव तरीके से काम करें तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स का ही भला होगा। इसलिए रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए से यही गुजारिश है कि कोऑपरेटिव तरीके से काम करें और पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो पीपीओ निकला है उस पीपीओ को आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रक्षा मंत्रालय के आदेश को इंप्लीमेंट करते हुए पीपीओ निकलने शुरू हो गए हैं
और साथ ही साथ एंट्री लेवल पे का भी जो है इंक्लूड करके एक ही पीपीओ में पेंशनर को डबल खुशखबरी, डबल बढ़ोतरी दी गई है। उसका पीपीओ देखते हैं, चलिए दोस्तों। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये कल ही जनरेट हुआ पीपीओ है और ये एक डिसेबल्ड सोल्जर का पीपीओ है। ये 12 अक्टूबर 2014 को ये इनवैलिड आउट हुए हैं ये पेंशनर, जो 9 साल 7 महीना लेंथ ऑफ सर्विस के पेंशनर हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं इनको 100% डिसेबिलिटी है और इनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस भी मिल रहा है। अब दोस्तों इनका कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करके ये पीपीओ जनरेट किया गया है और साथ ही साथ और भी एक बढ़ोतरी के साथ ये पीपीओ जनरेट किया है जो आगे बताता हूं आपको। अब देखिए ये पीपीओ कब जनरेट हुआ है, ये पीपीओ 2 जून 2025 को जनरेट हुआ है और इनका कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस ये देखिए पहले 6750 था, अब बढ़ा करके 8438 कर दिया गया है, यानी कि 1688 रुपए का इनको बढ़ोतरी दे दिया गया है। और 1 जनवरी 2024 से ये लागू है, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2025 तक का 18 महीने का इनको ये बढ़ोतरी का अब एरियर भी मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इन पेंशनर को दोस्तों इनको लागू था एंट्री लेवल पे, जी हां, अब एंट्री लेवल पे भी लागू करके इनका ये पीपीओ निकाला गया है और एंट्री पे लेवल पे लागू होने के बाद अब इनका वर्तमान का जो बेसिक पेंशन है जो कि 18,055 रुपए हो गया है। आप यहां देख पा रहे हैं 18,055 रुपए जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है। और इनका आपने डिसेबिलिटी का डेट देख लिया, 12 अक्टूबर के वो इनवैलिड आउट थे, तो 13 अक्टूबर से यहां पर देखेंगे तो 13 अक्टूबर से ही उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट साथ ही साथ सर्विस एलिमेंट में भी बढ़ोतरी करके ये देखिए 13 अक्टूबर से सर्विस एलिमेंट भी बढ़ गया और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बढ़ गया, जो एंट्री लेवल पे की वजह से बढ़ा है। और इनका ये पीपीओ डबल खुशखबरी, डबल बढ़ोतरी के साथ 2 जून 2025 को जारी किया गया है दोस्तों। यानी कि रक्षा मंत्रालय का अभी अभी जो आदेश जारी हुआ था कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का, उसको लागू करके अब पीपीओ निकलने शुरू हो गए और कुछ पेंशनर्स को जिनके एंट्री लेवल पे का फायदा लागू था, नहीं मिला था, उनका अभी भी भुगतान चालू है, जो अभी अभी आपने पीपीओ देख के समझा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों पीपीओ एंट्री लेवल पे के साथ साथ ही कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का भी पीपीओ निकल चुका है। अब पेंशनर को 18 महीने का कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का जो एरियर है जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक का वो पेंशनर को मिल जाएगा। ये एक अच्छी खबर है कि पीपीओ जो है जल्दी जनरेट हो गए और रक्षा मंत्रालय का जो आदेश है उसको स्पर्श ने जल्दी से इंप्लीमेंट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें पे कमीशन की खबर की ओर। दोस्तों 8वें पे कमीशन में आप सब ने देखा था पिछले दिनों कि बड़े लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इस्तेहार निकाले गए हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दूं जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं जिन्होंने 8वें पे कमीशन में काम करना है, जिन्होंने 8वें पे कमीशन के ऑफिस के अंदर काम करना है, उनकी भी नियुक्ति चल रही है। जी हां, एक लेटर जो है बाहर निकला है, उस लेटर में किस किस पोस्ट के लिए नियुक्तियां हो रही हैं उसके बारे में जानकारी मिली है, जो कि 8वें पे कमीशन में प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि 8वां पे कमीशन अब कभी भी जो है घोषित हो सकता है, इसकी कमेटी गठित हो सकती है, क्योंकि नियुक्तियां हो रही हैं और ऑफिस का सेटअप के बारे में भी सरकार शायद विचार विमर्श कर रही है। इसीलिए एमटीएस या ड्राइवर या कैशियर लेवल की भी भर्तियां चल रही हैं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय का ये लेटर देखिए 8वां पे कमीशन में जो स्टाफ की नियुक्ति है उसको लेकर के निकला था, कुछ दिनों पहले निकला था। अब दोस्तों कुल मिलाकर 35 पोस्ट को जो है भरे जाने की बात इस इस्तेहार में बताई गई थी। अब इसके साथ साथ कौन से लेवल के अधिकारी या कौन से लेवल के कर्मचारियों को इस्तेहार के तहत 8वें पे कमीशन के लिए नियोजित करने के लिए इस्तेहार निकाला गया था, वो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिए अगले पेज में, ये देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर पोस्ट ऑफ एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 4th ग्रेड लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी भर्ती 8वें पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए, ऑफिस के अंदर जो काम करने के लिए स्टाफ चाहिए एमटीएस, उनकी भर्ती शुरू हो गई। ये देखिए क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ दिया गया है। अगला पोस्ट देखिए, ये देखिए अगला पोस्ट है ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं। अब ये भी इस्तेहार निकाला गया है। अब देखिए उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ दिया गया है। ये देखिए, यानी कि ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए जो चेयरमैन होंगे या जो मेंबर्स होंगे या जो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे, उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ियां ऑथराइज की जाएंगी और उनके लिए जो ड्राइवर्स की जरूरत होंगी उनकी भी नियुक्ति शुरू हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए कैशियर के लिए, कैशियर लेवल के जो है कर्मचारियों की भी नियुक्ति शुरू हो गई, जिसमें कुल पोस्ट 2 थे। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे इसमें भी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ है। इसका मतलब 8वें पे कमीशन में
जो ऑफिसेस निर्धारित होंगे, जो कर्मचारी काम करेंगे, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए इस तरीके की नियुक्तियां होना 8वें पे कमीशन की प्रोग्रेस को दिखाता है। इसका मतलब बहुत जल्दी ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और 8वां पे कमीशन अपना काम करना शुरू कर देगा। हमारी भी गुजारिश है कि 8वां पे कमीशन जल्दी बैठ जाए और जल्दी से अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।